कहते हैं अपनी माँ से, माँ तू रोती क्यों है? तेरा जो बेटा है वो कितना बड़ा वीर है, देश के लिए फांसी पर लटकने जा रहा है। लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ होकर के रोती है। तो भगत सिंह की माँ है, कोई साधारण व्यक्ति की माँ नहीं है। तो भगत सिंह की माँ पता है क्या कहती है? विद्यावती वो कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा अकेला बेटा है जो फांसी पर कल झूल जाएगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई भी नहीं देगा। मैं रो तो इसलिए रही हूँ कि भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है। अगर दूसरा भी बेटा देता तो मैं भी उसे देश के लिए फांसी पर लटकने के लिए भेज देती। एक और होता तो उसे भी देश के लिए भेज देती। क्या हिम्मत रही होगी भगत सिंह की माँ की। और यहाँ जरा सा अगर कोई बच्चा भी एक बच्चे को थप्पड़ मार दे तो एक मैया दूसरी मैया से लड़ने चली जाएगी, मेरे बेटे को पीट डाला। के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, जाते तो तू बाँझ भली काहे गवावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि पुत्रवती स्त्री वही है जिसका बच्चा भगवान का भक्त हो। तो माता सुनीति ने डांटा नहीं, लड़ने नहीं गई सुरुचि से। क्या कहा कि उस गोद से तो तुम्हें कोई भी हटा सकता है, लेकिन उस गोद को प्राप्त करना है जहां से कोई नहीं हटा सकता, जो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। सच ही तो कहा है तुम्हारी माँ ने, जाओ जाकर के भजन करो। भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है। और वो छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा जाता है जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए। भजन करने के लिए ध्रुव चला है। जब भगवान की तरफ बच्चा बढ़ता है तो भगवान एक गुरु भेजते हैं उसके जीवन में। और गुरु के रूप में कौन आए हैं? नारद जी। नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं ध्रुव की, इसकी निष्ठा पक्की है या नहीं है। कहा, बच्चे कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। बोले तुम छोटे से तो हो, क्या भजन करोगे भगवान का? अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। पढ़ाई लिखाई करो, अपना भविष्य बनाओ, क्या करोगे जाकर के? लेकिन ध्रुव कहते हैं कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए हमें तो भगवान का भजन ही करना है। और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुबन में जाकर के बालों की मूर्ति बना करके, मधुबन कहाँ पड़ता है? वृंदावन और मथुरा के बीच में मधुबन नाम का एक स्थान पड़ता है, जहाँ पर बैठ करके ध्रुव ने तपस्या की 6 महीने तक। कभी 3 दिन तक भूखे रहते, कभी 6 दिन तक भूखे रहते, कभी पत्तों को खाते, पत्तों को खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, सांसों को भी रोक लिया। देवी देवता प्रार्थना करने लगे भगवान से, आपका छोटा सा बच्चा कितनी घोर तपस्या कर रहा है, जाकर के उसको दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं, मुझे पता है वो छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, मैं उसको दर्शन देने नहीं, मैं उसका दर्शन स्वयं करने के लिए जाऊंगा। आंखें बंद करके ध्रुव बैठा हुआ है और अंदर भगवान की सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन होता है। और जैसे ही अंदर झांकी दिखी, आंखों को खोला है तो स्वयं साक्षात नारायण भगवान आगे खड़े हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की। स्वयं नारायण भगवान आगे खड़े हुए। छोटा सा बालक, सामने भगवान है, बोलना कुछ आता नहीं, स्तुतियां करनी आती नहीं, क्या बोले? और जब सामने अचानक भगवान आ जाए तो कौन बोल पाएगा भगवान के आगे? जो मांगने आए थे, जो उद्देश्य से आए थे, वो सब कुछ भूल गए। कहते हैं भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से, गाल से लगाया तो कहते हैं पूरा वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में होने लगा। स्तुति की है
योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण सवर्णतोगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। जब तक आपकी झांकी का दर्शन नहीं किया था तो ये लगता था ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये बदला लूंगा, ये सब लूंगा, लेकिन अब झांकी का दर्शन होते ही सब कुछ भूल गए। भगवान ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? बोले, अब कोई मांगने की इच्छा है ही नहीं। और जहाँ भगवान से कुछ ना मांगा जाए तो क्या कहते हैं, भगवान अपने आप को भी सौंप देते हैं। ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके नगर में लौटे हैं। जिन्होंने अपमान किया था वही आगे खड़े होकर के ध्रुव जी का स्वागत सम्मान करते हैं। उन्होंने ध्रुव जी का स्वागत सम्मान किया है और कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने इस पृथ्वी पर राज्य किया है। और अंत समय में, जब अंत समय ध्रुव जी का आया है तो स्वयं मृत्यु देवी आई हैं। वो कहती हैं, प्रभु पहले मुझे स्वीकार कीजिए तब विमान में चढ़िए। मृत्यु देवी भी झुक गई है उनके आगे और उनके सर पर पैर रख कर के ध्रुव भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। और उनके मन में क्या थी कि पिता का छोटा सा राज्य, उस गद्दी पर बैठना, लेकिन भगवान ने क्या दे दिया ध्रुव जी को? अपना ध्रुव लोक भगवान ध्रुव के नाम में कर दिया। अपना विष्णु लोक ध्रुव के नाम कर दिया, जो आज किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारा के नाम से। छोटी सी चीज न मांग करके भगवान ने अपना विष्णु लोक ध्रुव जी के नाम किया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आइए तालियां बजाएंगे और सभी गाएंगे। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिना कहीं खड़ी तो है ना पाओगी तुम। मन तो कर रहा है झूमने का, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना है ना हमने। हाँ, हमारा मन करे तो देखो, हमारा तो मन करे तो हम चाहे कीवर्ड छोड़ के नाच में निकलेगा। जय हो। आपका मन करे तो आप खड़े हो जाए बगैर कहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा, तो अब पर्दा बता बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम, ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब दिखावे तेरे होगा होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। मैंने तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। तालियों की सेवा करते हुए क्या मतलब दीवाने बन गए दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों तेरे गलियों में आवे जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। वो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कछु माटी के धोना तो भी ऐसे ही बैठे। एक बार हाथ उठाएं सभी, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं और ताली बजाएं और फिर गाएं। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कौन ये चंडू मामा है। हाँ, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा सही हो रहा है। रात हो रहा था थोड़ा सा बुखार और जुकाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। रात तो ऐसा लगा था कि बुखार इतनी तेज था कि कल कथा कह पाऊंगी कि नहीं, पर सब भगवान की कृपा से ठीक है। तो आगे
श्री ध्रुव जी के वंश में आगे उत्कल हुए, वैन हुए, पृथु हुए, प्राचीन वर्ही हुए, जिन्होंने हजारों लाखों जानवरों की बलि दी, बकरों की बलि दी। बलि देना हमारे हिंदू संप्रदाय में नहीं है। सनातन धर्म में बलि देने का कोई विधान नहीं है। बलि देना अलग बात है, वो तो बहुत बात अलग हो गई, लेकिन कई बार हम हजारों न जाने कितने जीवों की बलि रोज खाने के चक्कर में ही दे देते हैं, चंद स्वाद के लिए। कितने लोग ऐसे हैं, चंद जिव्या के स्वाद के लिए कितने जीवों की बलि रोज दे देते हैं। पेट को ही शमशान बना करके बैठे हैं। शमशान में कौन जाता है? मरा हुआ व्यक्ति। मरा हुआ व्यक्ति शमशान में जाता है। और जिन जीवों को हम खाते हैं मार करके, जब पेट में जाते हैं मरे हुए, तो पेट क्या बन जाता है? शमशान। भगवान भी सोचता होगा इतना सुंदर जीवन दिया है और उसको शमशान बना करके रखा हुआ है। अगर किसी की मृत्यु में जाए, अगर उससे छुप भी जाए, तो घर आकर के क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं, वस्त्र बदलते हैं। और वही जब मार करके जीवों को खा रहे हैं, तो सोचिए वो पवित्र हो सकते हैं फिर? और फिर जाओ तीर्थों में भजन करो, कैसे चलेगा? नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही को समझाया है कि जितनी बलि तुमने दिए, एक न एक दिन ये सब तुमको खाएंगे ही खाएंगे। बदला तो होना ही होना है। और आगे हुए हैं ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र हैं, और अपने सभी पुत्रों को बिठा कर के सुंदर संस्कार शिक्षा देते थे। कहते थे उनके पिताजी कि बताइए ये जीवन तुम्हें क्यों मिला है? क्या खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने, बस इसी के लिए जीवन मिला है? ये तो जानवर भी कर लेते हैं, हम कौन सा नया है? हम खाते हैं तो क्या और जीव नहीं खाते? वो भी खाते हैं। हम कमाते हैं तो वो भी कमाते हैं। हमें तो कमाने के लिए इतनी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती, इतनी डिग्रियाँ जोड़नी पड़ती हैं, लेकिन उनको तो खाने के लिए कुछ कोई पढ़ाई नहीं करनी, फिर भी सब अपना पेट भर रहे हैं। सब कोई भूखा नहीं सोता भगवान की सृष्टि में। चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट रोज भरा जाता है। हम सोते हैं तो अन्य जीव भी सोते हैं। बच्चे पैदा इंसानों के होते तो अन्य जीवों के भी होते हैं। तो उनमें और हम में फिर फर्क क्या है? जानवरों में और हम में फर्क क्या है? क्योंकि वो क्या है, जो अन्य 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी भी योनि है, वो सब कर्म का प्रभाव है। उन्होंने जैसा कर्म किया, सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य जन्म है, ये क्या है? ये कर्म का निर्माण है। यहाँ कर्म भोगने नहीं आए मनुष्य जन्म लेकर के, यहाँ अपने भाग्य को बनाने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य जीवन की इतनी सामर्थ्य है कि भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान को अपने तक ला सकता है। कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को अपने तक खींचकर ले आए। स्वयं भगवान सा हो जाने की सामर्थ्य है, लेकिन भूल बैठे हैं कि हमारा जीवन है क्या, हम है क्या। अपने आप को ही भूल बैठे हैं कि मैं हूं क्या। कथाएं कभी भगवान कभी, और उस दिन भी कहा था कि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि गली के कुत्ते बैठ कर के 10-5 इकट्ठा होकर के भागवत कथा करा रहे हैं। ऐसा सुना है कहीं? ये सौभाग्य केवल मनुष्य को ही है। वही कथा सुन सकता है, भगवान का नाम जप कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये कर्म भोगने का जन्म नहीं है, ये कर्म को बनाने का जन्म है।
ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो? क्यों मोक्ष की कामना करते हैं लोग, क्यों मुक्ति की कामना करते हैं लोग? क्योंकि बार बार हमें उस गर्भ में जाना ना पड़े, क्योंकि गर्भ में बड़ा ही घोर कष्ट है। जितना कष्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो 9 महीने तक बच्चा माँ के गर्भ में झेलता है। उस गर्भ से मुक्ति पाने के लिए कहते हैं कि ये जन्म फिर से ना मिले। अब वो सब तो हमें याद नहीं, क्योंकि जन्म हुआ सब भूल गए, ना वो कष्ट याद है ना कुछ याद है। तो फिर से बस मन माने जीवन में लगे हुए हैं। जब ये शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं श्री ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को दिया करते थे, तो उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत के जीवन में वैराग्य आया, और ऐसा वैराग्य जीवन में आया कि सब कुछ राजपाट छोड़ करके पहुंचे हैं नेपाल में, जहाँ एक गंडकी नाम की नदी बहती है, और वहीं कुटिया बना करके, आश्रम बना करके भजन करने लगे। वहीं सालिक राम जी की सेवा करते, निरंतर भजन करते, स्नान ध्यान यज्ञ 24 घंटे भगवान में समय बीतता। सालों गुजर गए भगवान का भजन करते करते। उन्होंने एक दिन क्या देखा कि भजन कर रहे थे, वहीं सामने नदी के किनारे पर एक मृगी, एक हिरणी पानी पीने के लिए आती है, जो कि गर्भवती थी। और वहीं पीछे से शेर दहाड़ मारता है, और शेर की दहाड़ को सुनकर के हिरणी डर जाती है, और डर की वजह से पानी में छलांग लगा देती है, और पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। डर की वजह से, प्रसव पीड़ा की वजह से हिरणी का तो प्राणांत हो जाता है, हिरणी मर जाती है। और जिस बच्चे को जन्म दिया था, वो बच्चा बहता हुआ पानी में जा रहा था, तो भरत जी की नजर पड़ी और उस बच्चे को गोदी में उठाकर ले आए। अब यहाँ तक तो ठीक था कि बच्चे को ले आए, 2-4 दिन रखते, थोड़ा बड़ा होता तो जंगल में छोड़ देते और हिरणों के झुंड में जाकर के मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, अब उस बच्चे को लाकर के उसका लालन पालन करने लगे, हरी हरी घास उसको खिलाने लगे, कभी दूध पिलाने लगे। छोटा सा बच्चा है, जो भजन पूजा पाठ माला किया करते थे, वो अब ध्यान कहाँ चला गया, हिरणी के बच्चे में। अब उसके लालन पालन में लगे हैं। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। सब कुछ राजपाट छोड़ करके क्यों आए थे, हरि का भजन करने। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, अब हिरणी के बच्चे को पाल रहे हैं। हमारा भी जीवन तो ऐसे ही जा रहा है। किनको पालने में जा रहा है, कुत्तों को पालने में। कलयुग का प्रभाव यही तो है। जिन वेद शास्त्रों में गावो विश्वस्य मातरः, जो गाय विश्व की माता है, कलयुग गाय नहीं पलवाता, कलयुग क्या करता है, कुत्ते पलवाता है। अब कुत्ते पालना, जीवों का सम्मान करना, ये तो हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि जीवों का सम्मान करना है, कुत्ते को रोटी खिलानी है। लेकिन ये क्या है कि कुत्ते को अपनी थाली में ही खिलाना है, अपने बिस्तर में ही सुलाना है, उसी के मुंह पे मुंह रखे सोना है। यही तो लाड़ प्यार। तो भरत जी किस में लगे हुए हैं, हिरण के बच्चे में। और कहते हैं ऐसा मन लगा हिरण के बच्चे में कि जब भरत जी का अंत समय आया, तो मरते मरते भी उनको क्या याद आया, वही हिरण का बच्चा। जो अंत समय में याद आता है, उसी योनि में फिर जाना पड़ता है। अंत मते। और अगला जन्म भरत जी का किसका हुआ, हिरण का।
लेकिन भजन जो किया था उस भजन का ये प्रभाव था कि उनको अपने पिछले जन्म का सब याद था कि मैं पिछले जन्म में कौन था, भरत था। लेकिन मेरा जो मन है वो हिरण के बच्चे में लगा। बड़ी भूल हुई मुझसे, उस जीवन को बर्बाद कर दिया मैंने, लेकिन इस जन्म को बर्बाद नहीं करना है। तो जब हिरण का जन्म उनको मिला तो और हिरणों की तरह नहीं रहते थे, हरी घास नहीं खाते थे, क्योंकि हरी घास में कीड़े होते हैं। भूखे पड़े रहते थे, प्यासे पड़े रहते थे, भगवान का भजन हिरण के रूप में भी करते थे। और एक दिन जंगल में आग लग गई, सब जीव जंतु भाग गए, लेकिन वो जो भरत बने हिरण जी थे वो कहीं नहीं गए और उसी जंगल में जल करके खत्म हो गए। तो तीसरा जन्म उनका कहाँ हुआ, एक पंडित जी के घर में। वहां भी उनका नाम क्या रखा गया, भरत ही रखा गया। वही भरत है जिनके नाम के ऊपर हमारे भारत देश का नाम भारत रखा गया। भजन का ये प्रभाव था कि उनको अपने पिछले जन्मों की याद थी कि मैं पहले भरत था, फिर हिरण बना और अब मुझे भगवान की कृपा से फिर से मनुष्य जन्म मिला है। इस जीवन को फिर से बर्बाद नहीं करना, किसी से बोलना ही नहीं है, किसी से मोह लगाना ही नहीं है। तो भरत जी किसी से बोलते ही नहीं थे, कोई उनको कुछ भी कहता कोई जवाब उत्तर नहीं देते थे। तो सब उनको कहने लगे ये तो जड़ है, ये तो मूर्ख है, और नाम ही उनका रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत के नाम से जाने लगे। उनके भाइयों ने कहा कि कुछ करता धरता तो है नहीं, खाता पीता है और पड़ा रहता है, ना बोलता है ना चालता है। तो कहाँ भेज दिया उनको, खेत की रखवाली के लिए, कि कम से कम जाकर के खेत की रखवाली तो करेगा। खेत की रखवाली के लिए बना देते हैं ना एक नकली सा इंसान ऐसे करके, बोले ये खेत में खड़ा रहेगा, कम से कम खेत की रखवाली करेगा। अब खेत की रखवाली के लिए भेजा था कि चिड़िया या कोई और जीव जंतु आकर के अनाज को ना खाएं। लेकिन भरत जी तो भक्त थे, वो क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओरी।